हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ऐसी छुपी हुई भावनाएं आज रात जो वो महसूस कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, टाइम से जता नहीं रहे, तो हम उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, हिडन फीलिंग्स को। ठीक है, आज रात की। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, सेम नंबर। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यस, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्पेल्स वगैरह भी करती हूँ, कैंडल स्पेल्स जो कि हीलिंग स्पेल, ठीक है, लव स्पेल या थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, आप स्पेल्स पूछ सकते हैं और स्पेल्स को भी बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सेम ही है 9105522155। ठीक है, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बुक कराना हो तो यही नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। वाओ, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक, 5 ऑफ कप्स। तो देख लेते हैं क्या कार्ड्स आपको विजिबल हैं अच्छे से। ओके, थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट करती हूँ। ओके, आई होप अब आपको कार्ड सारे के सारे अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइस, पहले जोडिक साइंस की बात करेंगे। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, तो ये राशियां मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं। 4 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, 20 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखो, लगातार 2 कार्ड्स निकले यहाँ पर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून देख रहे हो आप, दिखाती हूँ 1 मिनट। हाँ, ये देखो 10 नंबर का कार्ड है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो साथ में निकला है 10-10। अब हो सकता है ये रीडिंग देखने के बाद आपको 10-10 दिख जाए, यानी कि आप रीडिंग में भी देख रहे हो 10:10 में। ठीक है, तो आपके लिए ये रीडिंग है, या फिर आपको आजकल 10-10 बहुत दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि 10-10 का निकलना यहाँ पर एंजल्स की आपको गाइडेंस देना है। एंजल्स बताना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं कि हाँ भाई, ये रीडिंग आपके लिए है। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके रिश्ते में। अब आपके रिश्ते में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी दिक्कतें हैं, वो खत्म होने वाली है। क्योंकि 10 क्या होता है? 10 नंबर होता है एंड का। ठीक है, 1 to 10 मेनली यही नंबर्स होते हैं, राइट? तो 1 to 10 यानी कि बिगनिंग को दिखा रहा है, कुछ साइकिल को कंप्लीट होते हुए दिखा रहा है। अगर कुछ कार्मिक साइकिल चल रही है, कुछ प्रॉब्लम, देखो कार्मिक साइकिल तो है। अब यहां पर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं? क्योंकि द जजमेंट का कार्ड है, आप देख लो, ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कार्मिक साइकिल्स को, चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को, जो आप शायद अपनी रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हुए आ रहे हो, या फिर रिलेशनशिप ही नहीं, मे बी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पर दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, बहुत बहुत कुछ आप झेल रहे हो। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में। लव रिलेशनशिप की तो हम रीडिंग कर ही रहे हैं। अगर आप करियर वगैरह में भी परेशानी देख रहे हो, प्रॉब्लम्स देख रहे हो, दिक्कतें, इश्यूज देख रहे हो, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब इन सब प्रॉब्लम्स का दी एंड होने वाला है। दी एंड, ठीक है, और एक अच्छा साइकिल, एक न्यू बिगनिंग हाँ होने वाली है। ठीक है,
तो बेसिकली मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको लेकर क्यूरियस होना, आप ना इनके लिए एक बहुत क्यूरियस हो रहे हैं यानी कि आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ को जानने में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन दिनों आप क्या कर रहे हो या क्या सोच रहे हो, क्या कुछ हो रहा है या फिर क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब इंटरेस्ट किस पर लिया जाता है, जिसे हम पसंद करते हैं, अब हर किसी, आप जैसे अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो या क्यूरियस हो, अपने लोगों के लिए ही तो चीजें क्यूरियस होते हो ना। अगर आप अपनी फैमिली मेंबर से प्यार करते हो कि उनकी हेल्थ को लेकर क्यूरियस होना या फिर उनकी लाइफ में सब अच्छा हो, जिनसे भी आप प्यार करते हो या जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हो, सोचते हो ना, किसी अदर का सोचते हो आप, किसी का भी रैंडमली इधर उधर पड़ोस के, इधर उधर उनके फैमिली मेंबर्स के, उधर रिलेशन के, इधर उधर लोगों का सोचते हो आप, मतलब दूर दूर तक। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं, नहीं ना। किसका सोचते हो आप? जिसको आप प्यार करते हो, जिसके लिए आप कंसर्न हो, जिसका आप अच्छा चाहते हो, या कैसे भी उन्हीं लोगों के लिए तो अच्छा सोचोगे, क्यूरियस रहोगे कि यार इसका सब कुछ अच्छा हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, हाँ, आपको लेकर आप भी शॉक शायद हो रहे हो कि ये मुझे लेकर क्यूरियस है, मेरे लिए अच्छा सोचता है या सोचती है। हो सकता है इनका बिहेवियर एग्जैक्टली इससे पास्ट में या करंटली भी डिफरेंट रहा हो, कि आपको लगता हो कि नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, इसके लिए लाइफ में तो बहुत ऑप्शंस है, इसको तो कोई भी मिल जाएगा, या ये तो बहुत मतलबी है, या तो ये तो इसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स हाँ आपके मन में है इनको लेकर। अब देखो, आपकी गलती नहीं है अगर नेगेटिव थॉट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा तभी तो, नहीं तो ऐसे तो आप किसी को भी लेकर नेगेटिव नहीं सोच रहे ना। तो बेसिकली यहाँ पर हाँ, इनके मन में आपके को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ते हुए दिख रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ से हो गए हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप एकदम से, मतलब हो सकता है आपने सब जगह से इनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। इन्होंने किया है नहीं किया है वो अलग बात है, मे बी आपने कर दिया है, या फिर भले ही दिल पर पत्थर रख के किया हो, भले ही हर्ट होके किया हो, भले ही मतलब कुछ आपने ऐसा देखा ये किसी और के साथ है या कहीं और खुश है इसलिए किया हो, भले ही इनकी तरफ से आपको एक्शन ना मिल रहा हो तब किया हो, या इनकी याद आती हो तब किया हो, कहीं ना कहीं कैसे भी हो आपने इनको ब्लॉक किया है, चांसेस दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है अभी तक नहीं किया है, आप इतना हर्ट हो जाओगे इनको ब्लॉक कर दोगे, ठीक है। क्योंकि मैं यहां पर ऐसा देख रही हूं ना, आपका थोड़ा सा बदलाव आपके अंदर उतना एक्सप्रेस नहीं करना, जो इंसान बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देता है या कर देती है, यानी कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिख रहे हो कि जहां पर अगर आपके मन में प्यार है तो एक्सप्रेस कर ही दोगे, या तो खुलकर एक्सप्रेस करते हो या फिर बातों बातों में एक्सप्रेस करते हो, मतलब कर देते हो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या फील कर रहे हो, भले ही रोकर, हंसकर, या कैसे भी एक्सप्रेस करा हो आपने, तो कर देते थे, इनको कर देते थे। आप क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, कहाँ आपको हर्ट हो रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या नहीं है, मतलब समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका मिस्ट्री टाइप आप हो गए हो, मिस्टीरियस आपका नेचर बनता चला जा रहा है, या फिर आपकी लाइफ हो जा रही है, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो छुपा हुआ है इसकी लाइफ में, या कुछ तो ये छुपा रही है या छुपा रहा है। आपके पार्टनर को आपको लेकर ये लग रहा है कि कुछ तो है कि जो मैं नहीं जान पा रहा हूं, या जो मैं नहीं जान पा रही हूं, कि थोड़ा सा डिफरेंसेस है या फिर कुछ तो है। तो ऑब्वियसली बात है, इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, इंटरेस्ट आता है ना लोगों को कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, या मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। आपने देखा है नॉर्मली भी, अगर आप देखोगे रिलेटिव्स या कहीं कुछ आप कर रहे हो या थोड़ा दूर हो, कि क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, कितनी तरक्की हो रही है, क्या हो रहा है, लोगों को रहता है ना, रहता है नहीं रहता है, इंटरेस्ट रहता है ना। तो वैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि उनको भी ऐसा लग रहा है कि आखिर क्या है, क्या हो रहा है, क्या, क्योंकि पहले तो आप छोटी छोटी बातों को फिर भी मना लेते थे, या फिर आप कहीं ना कभी ये बात करें ना करें, आप इनको एक कॉल लगा ही देते थे, एक मैसेज कर देते थे। पर आजकल थोड़ा सा आप में बदलाव इनको देखने को मिल रहा है। अब चाहे बदलाव हो ना हो,
इनको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये समटाइम्स तो बहुत कंसर्न हो रहे हैं आपको लेकर कि क्या सही होगा नहीं होगा, या वो ठीक होगी नहीं होगी, या ठीक होगा नहीं होगा, सब कुछ सही होगा ना उसकी लाइफ में, कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये वो। तो थोड़ा फिक्र होती हुई दिख रही है, फिक्र है उन्हें आपकी, बट दिखाना नहीं चाहते हैं या दिखा नहीं रहे, बहुत डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत मतलब आप पे तो फोकस ही नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इसका फोकस यहाँ है, वहां है, इधर है, उधर है, कहीं ना कहीं मेरे पे तो फोकस ही नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि ये चुपचाप से आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब इतना सोच रहे हैं, इतना फोकस है, तो बात ही क्यों नहीं कर लेते। आपको कभी कभी ये लगता होगा कि अनब्लॉक करके बात कर ले, या अब देखो इनकी लाइफ में कुछ चीज है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड इनकी लाइफ में चैलेंजेस को दिखा रहा है और कार्मिक लव को दिखा रहा है। मतलब कुछ कर्मा, कुछ लोग ऐसे इनसे कनेक्टेड हैं या कनेक्ट हो रहे हैं जो इनको कर्मा दे रहे हैं, या फिर कर्मा बैलेंस करने के लिए आए हैं, या फिर इनको एक तरीके से चीजें समझ में आनी चाहिए, या यूनिवर्स इनको ऐसे लोगों से मिला रहा है जहां पर इनको रियलाइज हो कि आप सही थे, आप क्या वैल्यू रखते थे, आप कितने इंपॉर्टेंट थे, मतलब समझ रहे हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। मतलब कभी इनको ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे डिसीजंस गलत हो सकते हैं, या मैं जो डिसीजन ले रहा हूं या ले रही हूं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये बहुत कैलकुलेटिव है, सोच समझ के चलते हैं, प्रैक्टिकल है, कैलकुलेशन के हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है, चांसेस ये हैं, बट यहाँ पर गलतियां तो हुई हैं, गलतियां तो की हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डिसीजन लेने में दिक्कत दिख रहा है, क्योंकि आपके अलावा भी इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट कोई है इनकी लाइफ में इन अ रोमांटिक वे, या फिर ये किसी से बात करने लगे, कोई ना कोई तो है। ठीक है, या तो आपको पता है, नहीं पता है, पर मैं बता रही हूं आपको। ठीक है, कोई यहां पर है। ठीक है, कोई तो दिख रहा है गाइस मुझे, जिस वजह से आपके पार्टनर इसीलिए खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, आपसे बच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने से या आपकी तरफ एक्शन लेने से, या पॉजिटिव एक तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से। तो ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, पर कुछ भी हो, पता नहीं क्यों मन उदास है। फिर भी अगर कोई है भी ना इनकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, क्योंकि दिख रहा है या दिख रही है, कोई भी हो, किसी के साथ भी कनेक्टेड हो, कुछ भी हो, पर पता नहीं मन उदास है। मतलब समझो कोई है तो आपको लगेगा कि लाइफ में तो एंजॉय होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, फिर मन क्यों उदास है। मन उदास है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो रही है इनकी लाइफ में जो शायद इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, सोची नहीं थी, या फिर कह सकते हैं कि आपके ख्याल आना, आपका प्यार याद आना, आप याद आना, वो हो रहा है। वो चाहे ना चाहे वो अपने थॉट से, अपनी फीलिंग से आपकी यादों मिटा दें, आपकी याद मिटाने के लिए आपकी फोटोज, आपके चैट्स डिलीट कर दें, आपके गिफ्ट्स हटा दें, जला दें, वापस कर दें, कुछ भी कर दें, या फिर किसी भी वे में एक दीवार से क्रिएट कर दें आप दोनों के बीच में। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये ना अनसक्सेसफुल दिख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो कर सकते हैं, मतलब फिजिकली सब कुछ डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर मन का क्या, मन के थॉट्स का क्या, वो फीलिंग्स का क्या, वहां कैसे नहीं मिटाएंगे आपको, अपनी फीलिंग्स से, अपनी यादों से, अपने जो आपने इनको प्यार दिया है वहां से कैसे इरेज करेंगे आपको। नहीं हो पा रहा है, तभी तो आज इतने परेशान है, तभी तो मन इतना बेचैन है, तभी तो बेचैनी हो रही है, तभी तो कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है किसी भी सिचुएशन में, कुछ भी, और किसी के होने के बाद भी ना। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो चलिए अब क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है अ चेंज इन द विंड। अब देखो बदलाव तो आने वाला है, हवाओं में बदलाव आते हुए दिख रहा है, सिचुएशन बदलने वाली है। हाँ, बदलाव आ रहा है, अब बदलाव आ रहा है, यानी कि जो इंसान डिफेंसिव हो रहा था, जो इंसान आपसे दूर भाग रहा था या भाग रही थी, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। ठीक है, जो आपसे दूरियां बना रहा था या बना रही थी, आज उनको आपके थॉट्स आ रहे हैं, आज उनकी इच्छा हो रही है, आपको बार बार सोच रहे हैं, आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की, आपसे आपके क्लोज आने की, या फिर बदलाव आ रहा है उनके नजरिए में कि नहीं रह सकते वो आपके बिना। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कर लें, कैसे भी मन को भटका लें, या अपने दिमाग को मतलब थोड़ा सा ना आपसे अलग करें, या कुछ भी कहीं और बिजी कर लें, पर देखो थॉट्स में, फीलिंग्स में किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, किसी का भी नहीं है।
इनका भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स इतनी हावी हो रही है इनके ऊपर, मतलब इनका दिल इतना हावी पड़ रहा है। आज तक दिमाग चलता था, दिमाग हावी रहता था, पर अब दिल ने ऐसे मानो इतना हावी पड़ गया है कि डोमिनेंट हो गया इनका दिल, इनके माइंड पर, दिमाग पर रिसेसिव हो गया इनका माइंड, यानी कि दब गया है कहीं ना कहीं। यहाँ पर दिल इनका, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इच्छा इनकी ऐसी बढ़ रही है आपको देखने की, आपसे बात करने की। हालांकि अभी इनने टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है बॉटम से, कि जो कि दिखा रहा है कि थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उतना बता नहीं रहे हैं, पर ना मतलब अंदर ही अंदर से लग रहा है यार, लॉयल हार्ट का कार्ड है कि आप हमेशा लॉयल रहे हो, आप हमेशा ऑनेस्ट रहे हो, मतलब लॉयल्टी आपसे मिली थी। मतलब इतना सच्चा इंसान मिलना, आज की डेट पर लॉयल्टी मिलना कितनी बड़ी बात है ना, जहां लोग धोखा देते रहते हैं, धोखा देने पे तैयार हैं, और ये भी तो धोखेबाजी है, इनने भी तो लॉयल्टी नहीं दी आपको। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मतलब इतना अच्छा इंसान या इतनी अच्छी इंसान को छोड़ तो नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, अपने माइंड को शांत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब इच्छा इतनी तेज हो रही है ना कि कंट्रोल करके चल रहे हैं कि आपसे बात ना करें, चलो ना सोचें, पर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, बहुत याद करते हैं, हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है ब्रीथ। तो कहीं ना कहीं हर एक सांस पर आपका नाम लिखा हो, जैसे हर एक सांस पर, बस हर एक सांस जो ले रहे हैं ना, आपके थॉट आ रहे हो, जैसे हर एक सांस के साथ, यानी कि अगर इंसान सेकंड सेकंड में सांस ले रहा है तो सेकंड सेकंड में आप उतना याद आ रहे हो, समझ रहे हो, आप इनकी सांसें हो, आप इनकी धड़कनें हो, आप इनका प्यार हो। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब आप नहीं हो तो सांस नहीं ले पा रहे हैं, दम घुट रहा है इनका लिटरली, आप नहीं हो तो। टू बी फेयर का कार्ड है, कहीं ना कहीं गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि रिश्ते में ना इनसे क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया यार, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कितना गलत हो गया मैं, या कितनी गलत हो गई मैं सोचे समझे मैंने क्या कर दिया उसके साथ, अब मैं क्या करूं, चीजों को सुधारने के लिए मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत चीजें चल रही इनके माइंड में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यहाँ पर है द फेड्स। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि यादें कहीं ना कहीं धुंधली पड़ गई हैं आपके दिमाग में, शायद आपके दिल में, शायद आपके मन में, शायद ये ना आप ये धुंधले से पड़ गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप तो अब इन्हें याद ही नहीं करते, याद करते तो किसी भी वे में अप्रोच करते, याद करते तो कैसे भी आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते, याद करते तो कुछ तो इनको पता चलता ना आपकी तरफ से, कुछ तो रिस्पांस मिलता ना। इनको ऐसा लग रहा है कि अब और नहीं रहा जाता, अब आपसे आज ही बात करनी है। मतलब चांसेस है कि देर रात 3-4 बजे कुछ लोगों को, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, बट मुझे एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों को, मतलब मैं ज्यादा लोगों के लिए 10% लोगों के लिए ही देख रही हूं कि आधी रात में, यानी कि 2:30-3 बजे के लगभग हो सकता है आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, चांसेस दिख रहे हैं। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, जिस रात को भी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, इसलिए डेट मेंशन नहीं होती है मेरी रीडिंग में, ना टाइम मेंशन करती हूं मैं, डेट भी नहीं करती हूं, क्योंकि टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो, जिस दिन भी देखोगे उस रात की एनर्जी है ये, ठीक है। और बस 2:30-3 बजे चांसेस दिख रहे हैं उनकी तरफ से कॉल मैसेज आने के, क्योंकि मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, पास्ट मतलब वेट करते करते थक चुके हैं, बस बात करनी है और अभी करनी है, इसी वक्त करनी है, इनको ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, बहुत कभी कभी ना सारे कार्ड्स इतने जल्दी गिर जाते हैं ना तो कुछ कह भी नहीं पाते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर है ब्लेस। तो आप इनके लिए ब्लेसिंग्स हो, आप एक गॉडेस की तरह हो, आप एक दिल के साफ इंसान हो, आपको ये ऐसे देखते हैं आप एक क्वीन की तरह हो, आप किंग की तरह हो, आप इनकी लाइफ में थे ना ब्लेसिंग्स की तरह थे, जिसने इनकी जिंदगी खुशियों से भर दी थी, इनका ख्याल इतना रखा था, इतना सब कुछ किया था, आपने इनको जीने का तरीका सिखाया था, एक न्यू लाइफ आपने इनको दी थी, मतलब आपने इनको एक सही रास्ते में ले जाना, अच्छी सोच रखना, प्रे करना, सब कुछ कितना, मतलब आपके दिल में कितना प्यार क्या होता है आपसे सीखा था, एक न्यू लाइफ आपने दी थी इनको। हो सकता है कि इनका देखने का नजरिया बदला था, एक गलत रास्ते से आप खींचकर इनको लेके आए थे, या फिर वो चांसेस दिख रहे हैं जहां पर आप ब्लेस्ड हो इनके लिए, मतलब ब्लेसिंग्स की तरह हो, या फिर कह सकते हैं
एक ना लकी चार्म की तरह हो आप इनके लिए। आपके होने से, आपकी प्रेजेंस से इनकी लाइफ ना ब्लेस्ड थी। आपके होने से, आपकी प्रेजेंस से ये ब्लेस्ड थे, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है टिकटॉक, तो कहीं ना कहीं देखो, मतलब ये घड़ी देख रहे हैं, घड़ी की सुई देख रहे हैं कि कब आपके बारे में कुछ पता चले, क्योंकि मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं इन्होंने किसी न किसी से पता करने को बोला है, कोई अपने फ्रेंड से, कोई अपने रिलेटिव से, या किसी न किसी से। मुझे चांसेस हाईली देख रहे हैं टिकटॉक के कार्ड से कि ये आपकी लाइफ को जानने के लिए, आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं और कहीं ना कहीं बस समय काट रहे हैं, एक सही समय का मतलब एक डिवाइनिंग टाइमिंग का, एक सही समय का वेट कर रहे हैं ताकि ये आपको एकदम से सरप्राइज दे दें और सडनली आपकी लाइफ में आ जाए और आपकी लाइफ को खुशियों से भर दें। ठीक है, तो हाँ, एक समय का इंतजार इनको भी है, क्या पता आपकी तरफ से कुछ ना कुछ आ जाए, तो वेट भी कर रहे हैं कि आप आ जाओ, मे बी ना। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा अभी समय, थोड़ा जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, थोड़ी प्रॉब्लम्स जरूर चल रही है, बट ये समय जो रुका हुआ है ना, बहुत जल्दी चल पड़ेगा, बहुत जल्दी अच्छी चीजें होने वाली है आपकी लाइफ में। ये जो डिस्टेंस है ना, गो द डिस्टेंस का कार्ड है। जो डिस्टेंस इन्होंने क्रिएट करी, जो दूरियां इन्होंने बनाई, जो वॉल आप दोनों के बीच में खड़ी करी, जो क्रॉस रोड पर ये थे, फॉर्क इन द रोड का कार्ड है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे आपको लेकर, तो एक क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? अब मैं यहां पर से कार्ड्स क्लैरिफाई करके जाती हूं। ठीक है, तो गाइस, अगर अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है हियर एंड नाउ, अगेन हियर एंड नाउ। यस, ये अब सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्फ्लुएंस था, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे या किसी न किसी का, पर अभी इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि ये इन्होंने ना रिश्ता खराब कर दिया किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी की बातों में आके, या फिर आज इनको पता है कैसा महसूस हो रहा है। ऑफेंड का कार्ड है, एक अनाथ की तरह महसूस हो रहा है इन्हें, यानी कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं हो ना तो ये अकेले पड़ चुके हैं, इनका कोई नहीं है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब ये एक रिस्क लेना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आप तक आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। सच में आप इनके लिए ना बहुत मैटर रखते हो आज, तो आज ये फील कर रहे हैं कि अब इनको, हाँ, मुझे चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है गाइस कि ये बहुत जल्दी आपको अब मनाने वाले हैं। ठीक है, आपको चेज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है ना, बहुत जल्दी एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो लौट कर आने वाले हैं, अब हर हाल में आपको मनाने वाले हैं। यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है हायर पावर। तो कहीं ना कहीं देखो, ये ना क्योंकि इनको जो भी लव मिल रहा है या फिर जो भी इनके साथ टकरा रहा है, हर कोई इनका फायदा उठा रहा है और ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना आपकी बद्दुआ लग गई है, यानी कि इन्होंने आपके साथ गलत किया और बहुत गलत किया और आज इनके साथ गलत हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा ना, ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में दिक्कतें, इश्यूज दिखाई दे रही है, जिस वजह से हाँ एक बद्दुआ लग गई है आपकी। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ये हाई पावर में देख रहे हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। इनको ऐसा लगता है कि ऑब्वियस सी बात है कि स्पिरिचुअल पर्सन का, एक जो बहुत ज्यादा गॉड पर बिलीव करता है या करती है, उसका दिल दुखाना, उसके साथ गलत करना, तो ऊपर वाला तो उसका हिसाब लेता ही लेता है ना। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक है, आप बहुत हाई पावर में आपको देख रहे हैं। मतलब जो आपने कहा था, हो सकता है कि आपने कुछ कहा था, गुस्से में बोल दिया या वैसे ही बोल दिया और एग्जैक्टली वो चीजें हो रही हैं अब इनके साथ। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप सही थे और आपकी बद्दुआ लग गई। आज ये इनके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। चॉप एंड वुड का कार्ड है, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में दिक्कतें, इश्यूज इतनी क्रिएट हो रही है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सी जिंदगी हो गई है इनकी, ऐसा दिख रहा है। हाँ, ये हर कदम कदम पर स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, इश्यूज फेस कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं दिल दुखाना, आपके साथ गलत करना फील हो रहा है
कि जो मिल रहा है ना इनको, जो हो रहा है इनके साथ, इनको फील हो रहा है। यहाँ पर नॉट फॉर यू का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगा था कि आप इनके लिए नहीं हो, या फिर आपके साथ इनको प्रॉफिट नहीं है, बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता बना रहे थे या ये रिश्ता बनाया था प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये गलत थे। मतलब ये 2 सिचुएशन में थे, या तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या फिर आप भी हो सकते हो, या फिर किसी और सिचुएशन में, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था ना कि आपके साथ चीजें वर्कआउट नहीं होंगी, या फिर मतलब ना कि इनको प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि अगर इन्होंने रिश्ता भी बनाया ना, प्रॉफिट देख रहे थे ये, आपने तो पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से इनसे प्यार किया, और ये प्रॉफिट देख रहे थे कि मेरा प्रॉफिट कहाँ है, इसके पास रहने में है, इसकी बात मानने में है, इसका साथ देने में है, या इसके साथ देने में है, इसकी बात मानने में है। समझ रहे हो? तो इनको प्रॉफिट दिखा वहां से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिख तो रहा है कि आपके अलावा भी हो सकता है कोई रोमांटिक कनेक्शन रहा, या फिर कोई कनेक्शन था, या रिश्ता था, या फिर चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि आपके अलावा कुछ सिचुएशन थी। जो भी था, बेसिकली अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनका जो भी डिसीजन था आपको छोड़ना, ऑब्वियस सी बात है, आप तक आपको चूज नहीं करना, आपको रिजेक्ट करना, कहीं और सिलेक्ट करना, कहीं और अपने मतलब के लिए कैसे भी। तो अब इनको लग रहा है कि इनका जो डिसीजन था ना वो गलत था, और डेफिनेटली गलत था, तभी तो आज ये स्ट्रगल इतना फेस कर रहे हैं। आज इनकी चीजें ना, मतलब समझ रहे हो, मतलब इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल इतने आ रहे हैं कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं करें तो क्या करें। लड़ाई झगड़े भी बढ़ रहे हैं। जिस इंसान को चूज किया आज वही इनको धोखा दे रहा है या दे रही है, या फिर इनके साथ गलत कर रहा है या कर रही है, उसके साथ इनके आज कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं। आप सोचो, तो वही है ना, अब इनको फील हो रहा है यार एक गलत डिसीजन मैंने ले लिया और अब पछताना पड़ रहा है। ठीक है, पछता रहेंगे। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द लवर्स का कार्ड क्यों है? मिल्क एंड हनी। तो क्या यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे बने हो ना, एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हो ना, जैसे मिल्क एंड हनी, यानी कि यस घुल जाता है ना मिल्क और हनी, कितना अच्छा लगता है। साथ में आप दोनों ना मेड फॉर ईच अदर हो। मे बी पहले बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट देते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या बोलते हैं ना मेड फॉर ईच अदर हो, क्या जोड़ी है, या कुछ ऐसा आप लोग को कॉम्प्लीमेंट मिला था, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। और आज ये एक जैसा हनी होता है ना, आपको चेस करना चाहते हैं, मतलब हाँ कहीं ना कहीं आपको मस्का लगाना चाहते हैं, बटरिंग करना चाहते हैं, या फिर मीठी मीठी बातें बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहिए हर हाल में। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मनाना चाहते हैं, पटाना चाहते हैं, पर आप चाहिए, क्योंकि प्यार आपको करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ गलत इंटेंशन से या कुछ मतलब से, नहीं, अभी तो इनका मतलब बस प्यार से रिलेटेड दिख रहा है, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप दोनों, क्योंकि ये आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते ना, आप निकाल सकते हो, राइट? और क्यों नहीं निकाल सकते आप, और ये क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। द लवर्स के कार्ड से दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, जिस वजह से इन्होंने आपको इतना दर्द दिया, दुख दिया, तकलीफ दी, आप भी इनको भुला नहीं पाते हो, राइट? और कहीं ना कहीं ये भी आपको नहीं भुला पाते हैं। तो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही कि कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, भुलाया नहीं जाता आपको ना, ये भुला पा रहे ना आप भुला पाते हो। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन इनका बढ़ रहा है आपके लिए, अट्रैक्शन इनका बढ़ रहा है आपके लिए, पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, प्यार बढ़ रहा है, डे बाय डे ना 100 गुना प्यार बढ़ता जा रहा है। तो एक कमिटेड कनेक्शन देना है आपको, अब एक रिश्ते को ना एक नाम देना है और परमानेंट रियूनियन करना है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है पीस। पता है सुकून नहीं है, ऐसा दिख रहा है कि सुकून नहीं है, बहुत घमंड हो गया था, बहुत ईगो दिखा रहे थे, अब सुकून नहीं है। कहीं ना कहीं आप तक आना है, आपको मिस करते हुए, आपको देखकर क्रेविंग करते हुए, आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुकून चाहिए, और सुकून क्या है? आप। खुशियां क्या है? आप। प्यार क्या है? आप ही उनका प्यार, आपको बहुत डीपली प्यार करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इतना प्यार देना चाहते हैं ना, आप भी ऊब जाओ, आप भी थक जाओ कि यार कितना प्यार कर रहा है या कर रही है, मतलब समझ रहे हो, इतना प्यार वो कर देना चाहते हैं आपको। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 5 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर है लॉयल हार्ट। बहुत कंप्लेन रही है, हो सकता है ये लॉयल्टी नहीं दे रहे थे, ऑनेस्टी नहीं थे, या बहुत कंप्लेन रही है कि तुम लॉयल नहीं हो या ऑनेस्ट नहीं हो, या फिर ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। इन्होंने ट्रस्ट तोड़े हैं आपके ना, बट अब आपका ट्रस्ट
आपका ट्रस्ट जीतेंगे और हाँ आपको ट्रस्ट देंगे और लॉयल रहना है। अभी रिश्ते में लॉयल रहना है, क्योंकि लॉयल्टी ऑनेस्टी सबसे बढ़कर है रिश्ते के लिए, ये समझते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ये सोचते हुए दिख रहे हैं और हाँ देना भी चाहते हैं। सारा ध्यान सारा फोकस ऑब्जर्वर का कार्ड है, देख रहे हो आप पर ही है, सारा फोकस इनका आप पर है। तो अब आपको सब कुछ मिलेगा इस रिश्ते से, जो आप डिजर्व करते हो या जो आप चाहते हो, ठीक है। तो गाइस मुझे कुछ एज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, मैं बता देती हूँ। 29, 27, 22, 30, 23, 35, 51, 44, 46, 36, 32, ठीक है। ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। 12 नंबर 17 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, 4 नंबर 6 नंबर, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लो, कॉमेंट कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।